आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने देखा कि यूटिलिटी के जो अप्रोचेस हैं ये दो अप्रोचेस हैं, वन विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड द सेकेंड वन इज गिवन बाय प्रोफेसर हिग्स। तो यूटिलिटी अप्रोच जो है दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल and he said the utility is measurable and can be measured in utils, whereas जो प्रोफेसर हिग्स का यूटिलिटी अप्रोच है दैट इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो कि हम अपने कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो टुडेज we are going to learn about what is consumer equilibrium, what is this utility approach, when we will say the consumer is in equilibrium under utility approach given by Alfred Marshall. So let's understand what is consumer's equilibrium. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने से पहले सबसे पहले इक्विलिब्रियम टर्म को जानते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, विच इज वेरी जेनरिक टर्म विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। Like when a person is in good health, we say the person is in equilibrium. Likewise, we say sun, moon and stars, they all are in equilibrium क्योंकि ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते, ये लाइफ लॉन्ग एक ही पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। तो we say they all are in equilibrium. In the same way, consumers equilibrium भी क्या है, एक state of rest है। It is a state of rest. Or you can say it is a static position or a position where no changes happen, कोई चेंज नहीं होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर कंज्यूमर अपने पोजीशन को, अपने जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसे चेंज नहीं करना चाहता एंड वो उसी में खुश है, उसी में रेस्ट करना चाहता है। तो जब भी हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बैलेंस, यू शुड नो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू ऑपोजिट forces and the balance between these two opposite forces in case of market, ठीक है। तो मार्केट के एग्जाम्पल में आप ले लो, कंज्यूमर इज वन फोर्स एंड द सेकेंड फोर्स इज अ सप्लायर। तो यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड करता है कमोडिटीज एंड सप्लायर जो है सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं बिकॉज द कंज्यूमर वांट्स द कमोडिटी एट लोअर प्राइसेस, जितना कम से कम दाम हो सके उतने कम दाम में सामान चाहता है कंज्यूमर। वेयर एज सप्लायर की थिंकिंग क्या होती है, द सप्लायर वांट्स द गुड्स एट हायर प्राइसेस ताकि इनकी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके सप्लायर। तो कब ये इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेगी, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई जब होगा, दोनों इंटरसेक्ट जब करेंगे, जैसे कि 5 डिमांड है और 5 ही सप्लाई है, इन दैट केस जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वी कैन से द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंज्यूमर जितना पे करना चाहता है उतने ही दाम में सप्लायर उसको बेचने को रेडी हो जाए, तो उस केस में भी आप इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है ये समझ सकते हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पर हमने जो डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम के बारे में देखा, ये इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में आप कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिंस आवर टॉपिक इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हम कीवर्ड्स को नोट डाउन करेंगे कि क्या इसके मेन डेफिनेशन में छुपा हुआ है, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन अ बेटर वे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये क्या है, एक सिचुएशन है व्हेन अ कंज्यूमर is having maximum satisfaction. ओके तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है। अगर ये इतना सिंपल होता तो कंज्यूमर को इतनी मुश्किलें फेस नहीं करनी पड़ती इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। बट यहाँ पर ट्विस्ट बस आपका इतना है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तो अटेन करना है, लेकिन कैसे, उसके अपने लिमिटेड इनकम से ही। जो भी उसका लिमिटेड इनकम है, 100 रुपये
1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, जितने भी उसकी लिमिटेड इनकम है उसको स्पेंड करके द कंज्यूमर वांट्स टू अटेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपने और थोड़ा परचेजिंग कॉम्बिनेशंस के बारे में अगर सोचें तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि देखिए, हमें जब भी हम मार्केट जाते हैं तो व्हाट वी यूज़ टू डू, वी थिंक कि अगर हम एक 10 रुपये का पेन खरीद रहे हैं तो क्या हमें एक साइकोलॉजिकली हम एक थिंकिंग डेवलप करते हैं, क्या हमें उससे 10 रुपये तक का हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या फिर आप इसे ऐसे समझिए कि हम पहले से ही किसी भी प्रोडक्ट का एक दिमाग में पिक्चर तैयार कर लेते हैं, एक प्राइस तैयार कर लेते हैं कि हम इतना ही पे करेंगे, इससे ज़्यादा अगर दाम होगी तो हम पे करेंगे ही नहीं, ना ही हम वो चीज़ खरीदेंगे। तो वो जो हम साइकोलॉजिकली एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एक प्राइस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ योर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आप कितना उसको सेटिस्फैक्शन के बेसिस में प्राइस उसका तय कर रहे हो, दैट इज़ द थिंग। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आप कम प्राइस पे कर रहे हो तो आप खरीदते रहोगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तब तक खरीदोगे जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी प्राइस के कंपैरिजन में, आप क्या बोलोगे, हमें नहीं खरीदना, क्योंकि आपको उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो कम है प्राइस के कंपैरिजन में। तो यू विल से, और अ रैशनल कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग द कमोडिटी आफ्टर द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस द प्राइस। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज़ खरीदे ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके, तो इसका डिसीजन कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है ये हमें देखना है। तो इससे पहले कि हम डिसीजन के बारे में देखें तो हम ये देख लेते हैं कि कंज्यूमर जब भी डिसाइड करता है तो क्या क्या उसकी मेन एम्स होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि वो क्या प्रेफर कर रहा है, मीन्स उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये दिमाग में रखेगा कंज्यूमर। दूसरी चीज़ इनकम के बारे में सोचेगा, और तीसरी चीज़ क्या होगी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना है, कितना उसे खर्च करना होगा, ये भी कंज्यूमर के दिमाग में क्राइटेरिया रहती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि एज अ कंज्यूमर आप लाखों हज़ारों डेली प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हो, अपने इनकम में जितना भी इनकम है उससे आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो सिलेबस में सिर्फ आपको 2 ही गुड्स के बारे में पढ़ना है, मीन्स कंज्यूमर इज बाइंग ओनली 2 गुड 1 एंड गुड 2। ठीक है, इससे पहले कि हम 2 गुड्स के बारे में पढ़ें, हम सबसे पहले 1 गुड के बारे में सोचते हैं। और 1 गुड अगर कंज्यूमर खरीद रहा है, एक कमोडिटी खरीद रहा है, तो क्या क्या उनके दिमाग में होगा एंड कैसे वो डिसीजन लेगा, इसके बारे में समझते हैं। सो एज वी ऑलरेडी नो कि कंज्यूमर इज़ अ रैशनल पर्सन, कंज्यूमर एक रैशनल बीइंग है। अब जब भी आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखकर सोचना कि जब भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो एज अ रैशनल बीइंग हम क्या बहुत सोच समझ कर सामान को खरीदते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। और इससे पहले कि हम दुकान में पहुँचे, हम दिमाग में एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि वी विल पे ओनली दिस मच एंड नॉट मोर देन दैट। अगर इससे ज़्यादा दाम होगा तो हम वो सामान खरीदेंगे ही नहीं, ये हम ऑलरेडी डिसाइड करके जाते हैं दुकान के अंदर। तो यहाँ पर एज अ रैशनल पर्सन कंज्यूमर के दिमाग में 2 एस्पेक्ट्स होती हैं किसी भी कमोडिटी को खरीदने से पहले। पहली चीज़ तो कितना कॉस्ट होगा, मीन्स वो कितना पे करने वाला है, क्या प्राइस होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एंड दूसरा एस्पेक्ट होता है कि कितना बेनिफिट मिलने वाला है उस कमोडिटी को परचेज करके कंज्यूम करने के बाद में। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट कंज्यूमर सोचता है। अब यहाँ पर सिंस हम बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो बेनिफिट इज़ योर यूटिलिटी, और सिंस यहाँ पर हम एक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ 1 यूनिट को लेकर चलेंगे, और 1 यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको बेनिफिट मिलता है दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में, एडिशनल यूटिलिटी। ठीक है, अब हमें 2 चीज़ें मिल गई, एक तो हमें मिल गया मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा हमें मिल गया प्राइस। कंज्यूमर इन 2 एस्पेक्ट्स को लेकर ही डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है। तो अब देखिए, जब आपका सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर विल कीप ऑन बाइंग। कंज्यूमर नहीं सोचेगा
कि ठीक है मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो मैं खरीदता रहूँगा, ठीक है। और जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये पढ़ा कि जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, अगर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे अपनी क्वांटिटीज़ कंजम्पशन की, तो वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी भी क्या होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो सिंस मार्जिनल यूटिलिटी जब ज़्यादा होगी प्राइस से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, और कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करता जाएगा। तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जहाँ पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और एक तीसरा स्टेज आएगा जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपका कम हो जाएगा, किससे, प्राइस से, और यू कैन से प्राइस ज़्यादा होगा मार्जिनल यूटिलिटी से। तो कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पर परचेज करना बंद कर देगा, है ना, यहाँ तक जाएगा ही नहीं। जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस से, तो कंज्यूमर परचेज करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो कहाँ कंज्यूमर स्टॉप करेगा अपना क्वांटिटीज़, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो दिस इज़ योर सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आपकी marginal utility है, means your satisfaction will be equal to the price of the commodity. This is your equilibrium situation and consumer वहीं पर अपना सामान खरीदना उसी क्वांटिटी पर रोक देगा जहाँ पर उसकी यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाएंगे। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ये कॉन्सेप्ट को और बेटर समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक शेड्यूल और डायग्रामेटिकली हम समझते हैं कि सिंगल कमोडिटी के केस में अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक यूनिट्स, सेकंड क्राइटेरिया आपका प्राइस होगा, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मार्जिनल यूटिलिटी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, यूनिट ऑफ समथिंग लाइक लेट्स से एप्पल, यूनिट्स ऑफ एप्पल। तो एक एप्पल 2, 3, 4, 5 और 6 यूनिट्स तक हम ले लेते हैं। अब प्राइस की जहाँ बात करें, आप हर एक एप्पल को ख़रीदने के लिए आपको सेम प्राइस ही पे करना होगा। एक एप्पल ख़रीद रहे हो तो 10 रुपये, 2 एप्पल ख़रीद रहे हो तो भी आपको 10 रुपये ही देने होंगे। मीन्स एक एडिशनल पे करने का जो प्राइस होता है एक सिंगल कमोडिटी का, वो तो सेम ही होगा। तो प्राइस हर एक केस में आपका सेम रहेगा, लेट्स से 10 रुपीज़। नेक्स्ट कम्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये देखा कि जैसे ही आप अपने नंबर ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ाते जाते हो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, फिर ज़ीरो हो जाती है, एंड देन इट गेट्स नेगेटिव। तो सेम यहाँ पर भी आपका अप्लाई होगा। मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 20 यूटिलिटीज़ मिल रही हैं, यूटिल्स मिल रही हैं, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट कंजम्पशन में आपको 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, फिर आपको 4 हो गया, देन अगेन रिड्यूस होकर 0 हो गया, और उसके बाद में वो चला गया, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है माइनस में चली गई। तो ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई, यहाँ पर भी हम सिचुएशन समझेंगे। तो देखिए 3 सिचुएशन आपके यहाँ पर भी बन रहे हैं। पहला सिचुएशन क्या, कि जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, पहले सिचुएशन में अगर आप देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस, सेकेंड सिचुएशन में भी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस, ओके। तीसरे सिचुएशन में आप थर्ड स्टेज में तीसरा एप्पल जैसे ही कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हो गए, MU इज इक्वल्स टू P। देन अगेन कंजम्पशन करने पर यूटिलिटीज़ जो है कम हो गए प्राइस से, और उसके बाद में फिर वो 0 हो गया, मीन्स कम ही है, which is marginal utility, marginal utility is less than price and again marginal utility is less than price, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी देखिए 3 स्टेजेस मिल गए। पहला स्टेज जहाँ पर MU was greater than price, तो यहाँ पर क्या करेगा कंज्यूमर, जब उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन कंपैरिजन टू प्राइस, द कंज्यूमर विल कीप ऑन बाइंग, the consumer will increase the consumption। कंज्यूमर कंजम्पशन करता जाएगा और अपनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बढ़ाता जाएगा। फिर स्टेज आया आपका तीसरे यूनिट पे जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों सेम हो गए। दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जब आपकी यूटिलिटीज़
एंड प्राइस दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और यहीं पर अपने नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी वो प्रोड्यूस क्वांटिटीज़ वो परचेज कर रहा है, जो कि हमारा एक बड़ा क्वेश्चन था कि हाउ मच टू बाय ऑफ अ गुड, ये कंज्यूमर का एक बड़ा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर कंज्यूमर अटेन कर लेगा अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन और इतनी ही क्वांटिटीज़ में वो अपना कंजम्पशन रोक देगा। नंबर तीन एप्पल्स कंज्यूम करने के बाद ही कंजम्पशन बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता है एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी प्राइस से, एंड कंज्यूमर डजंट वांट दैट। तो कंज्यूमर का जो ये तीसरा स्टेज है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो गई है, कंज्यूमर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द कंजम्पशन। कंज्यूमर यहाँ पर अपना जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स वो कम करता जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो दिस इज़ द 3 सिचुएशन एंड आई थिंक आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस टेबल से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, साथ ही साथ आपको स्टेजेस भी समझ आ गए होंगे एंड कंज्यूमर का डिसीजन क्या होगा ये भी समझ आ गया होगा। इन फर्स्ट केस द कंज्यूमर विल कीप ऑन बाइंग, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन करता है कंज्यूमर विल टेंड टू hold that position, and in third stage consumer will decrease the consumption so that the marginal utility and price becomes equal. Now to understand the consumer's equilibrium in case of single commodity, हम graphically भी समझते हैं कि कैसे consumer equilibrium attain करता है। तो आपकी x axis में हम ले लेते हैं units of apple और आपकी y axis में हम लिख लेते हैं marginal utilities and price। अब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें हम तो 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल आपने कंज्यूम किया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड वेयर एज यूटिलिटीज़ आपकी 20 के बाद में रिड्यूस होता गया, तो हम 4 के मल्टीपल्स में आपकी यूटिलिटीज़ को मेंशन कर सकते हैं, 12 16 एंड 20। ओके, नाउ लेट्स प्लॉट। तो आपकी जो प्राइस थी वो तो कांस्टेंट थी, एक यूनिट आप जब कंज्यूम कर रहे थे 10 रुपये दे रहे थे, 2 यूनिट पे भी 10 रुपये, 3 पे भी 10 रुपये, 4 पे भी 10 रुपये, 5 पे भी 10 रुपये, तो ये कांस्टेंट था आपका, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा था। तो आपकी जो प्राइस लाइन होगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसका नाम लिख देते हैं प्राइस, या फिर आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ एप्पल। अब हम जब यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी पहले यूनिट पे आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, देन वो रिड्यूस हो गया, सेकेंड यूनिट पर हो गया 16, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहे थे, देन फोर्थ यूनिट पर जब आप आए तो आपको 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, एंड वाइल कंज्यूमिंग फिफ्थ यूनिट आपकी जो यूटिलिटी थी वो 0 हो गई, एंड सब्सिक्वेंटली 6th यूनिट कंज्यूम करने पर -6 आपकी मार्जिनल यूटिलिटी चली गई। अब जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे मार्जिनल यूटिलिटी के, तो यू विल गेट टू नो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहा है, एंड यू कैन नेम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस पॉइंट, जहाँ पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी एप्पल्स की दैट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एप्पल्स, और यू कैन से P ऑफ A, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम। इसका नाम आप रख सकते हैं E पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। अब आप इसके क्वांटिटीज़ पे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है कि कंज्यूमर कितना बाई करेगा, तो द कंज्यूमर विल बाई अप टू 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल। 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम करने के बाद में द कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग फर्दर एप्पल्स, क्योंकि यहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जितना वो पे कर रहा है उसके इक्विवेलेंट उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंडीशन पे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी के केस में आपकी कंडीशंस क्या होंगी, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो अभी हमने टैबुलर फॉर्म में भी और ग्राफिकली भी देखा कि फर्स्ट कंडीशन होगा आपका जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोई भी कमोडिटी, लेट्स से एक्स, यहाँ पर हमने एप्पल्स लिया, आप एप्पल्स लिख सकते हो, कोई भी कमोडिटी एक्स का जो भी कमोडिटी होगी दैट शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है जो कि बहुत इम्प्लाइड है, बट यू शुड नो दैट
कि MU falls as consumption increases। ये कंडीशन भी आपको याद रखना है और ध्यान में देना है, बिकॉज यहाँ पर जो आपकी इक्विलिब्रियम कंज्यूमर अटेन कर रहा है दैट इज ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं होती, हर एक कंजम्पशन को इंक्रीज करने के बाद, हर एक यूनिट्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करने पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं होगी, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन करता ही जाएगा, यूनिट्स कंज्यूम करता ही जाएगा, और फिर एक कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि MU फॉल होता है एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर पा रहा है। तो दिस इज द टू कंडीशन विच यू शुड कीप इन माइंड while writing about the along with the conditions of consumer equilibrium, you should also note that it is assumed for the sake of simplicity। ठीक है, सिर्फ सिंपल चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि 1 यूटिल का जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू ₹1। और यू कैन ऑल्सो से कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स ₹1 खर्च करने पर जो उसकी वैल्यू होगी दैट विल बी ₹1। मीन्स ₹1 की जो मार्जिनल यूटिलिटी है इज़ ₹1। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में भी मेंशन करते हैं ताकि प्राइस से कंपैरिजन हमारा सिंपल हो जाए। सो फाइनली यू कैन अराइव टू वन मोर इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ X, और इन अदर वे marginal utility of X divided by price of X will be equal to marginal utility of money। तो मनी के टर्म्स में भी हम यूटिलिटी को प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज इट विद योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड कंडीशंस। कमिंग टू द ग्राफ अगेन, तो यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम तो देख लिया कि इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट E पर होगा, बट देर इज अ स्पेस अबव पॉइंट E एज वेल एज बिलो पॉइंट E। ठीक है, ये दो स्पेस आप देख रहे हैं, इन दोनों स्पेस में क्या हो रहा है, द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इस ऊपर वाले पोर्शन में मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस एंड नीचे वाले पोर्शन में मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द कंज्यूमर इज इन डिसइक्विलिब्रियम। ओके, तो केस सिचुएशन 1 यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम की क्या हो जाएगी, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट कंज्यूमर विल डू, जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करते हैं इस पे, तो क्या होगा, सिंस कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गिवन प्राइस, ठीक है, तो व्हाट कंज्यूमर विल डू, कंज्यूमर विल बाय मोर, and since consumer will keep on buying more and more commodities, तो again law of diminishing marginal utility की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करने पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड फाइनली इट विल कम टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे कि इस पोर्शन में जो मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन P, इस पूरे पोर्शन में कंज्यूमर विल कीप ऑन बाइंग मोर एंड मोर, और जैसे ही वो अपने यूनिट्स 1 से 2, 2 से 3 करेगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, उसकी जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी एंड द कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम। अब जो सिचुएशन 2 है आपका, सेकेंड सिचुएशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, व्हाट हियर द कंज्यूमर्स बिहेवियर विल बी, कंज्यूमर विल रिड्यूस कंजम्पशन, कंज्यूमर जो है कम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने लगेगा या फिर अपने जो कमोडिटीज़ है जैसे कि एप्पल्स की कमोडिटी वो रिड्यूस कर देगा, और कम यूनिट कंज्यूम करने पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते ही साथ कंज्यूमर विल अटेन अगेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो यहाँ पर जो नीचे का पोर्शन है आपका, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, सो अगेन जब 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा था कंज्यूमर तो उसे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, तो द कंज्यूमर विल रिड्यूस फ्रॉम 6 to 5, 5 to 4 and again 4 to 3 and hence the consumer will attain the equilibrium position again। तो अगर कंज्यूमर ज़्यादा
ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो कम कर देगा, और कम कंज्यूम कर रहा है तो वो बढ़ा देगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अल्टीमेटली आ जाए। So hence we can conclude कि consumer wants to attain the equilibrium whatever situation may be। और जैसे ही हमने जैसे पढ़ा, equilibrium का मतलब ही होता है state of rest। So consumer once consumer को ये पता चल गया कि वो equilibrium position कौन सा है, तो consumer हर बार वही क्वांटिटी कंज्यूम करेगा ताकि उसे बराबर सेटिस्फैक्शन मिले जितना वो प्राइस स्पेंड कर रहा है उसमें से। So this is it with the concept of consumer's equilibrium in case of single commodity। 2 commodities के बारे में हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।